नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए शुगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी जो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगी। हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको मैंने किस तरीके से बनाया है और ये क्या चीज़ है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। साथ में डॉक्टर से सलाह भी ले लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो जड़ी बूटी है इसको बोलते हैं भूमि आंवला। तो ये आजकल बरसात में हर जगह मिल जाती है। इसको मैंने क्या किया था कि शाम को लाए थे, तो सुबह तक ये थोड़ा मुरझा गई है, इस तरीके की हो गई है और फिर जब हमने ढूँढा तो हमें नहीं मिली ये। लेकिन हम आपको बताएँगे कि ये किस तरीके की होती है और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर ये इतनी फ़ायदेमंद क्यों है। जो शुगर के मरीज़ भी इसको दवा के साथ खाते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने इतनी ली हुई है, हम पास से दिखा रहे हैं लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आगे हम क्लियर इसको दिखाएँगे जिससे कि आपको जानकारी हो जाएगी कि भूमि आंवला किस तरीके का होता है। तो आप जितनी क्वांटिटी में गोलियाँ इसकी बनाना चाहते हो या पाउडर बनाना चाहते हो तो ले सकते हो और इसको सुखा करके इसका पाउडर भी बना सकते हो। आजकल बरसात का सीज़न है, तो बरसात के सीज़न में क्या होता है कि थोड़ा-सा ये देर में सूखता है, तो आप देख सकते हो कि इसमें छोटे-छोटे से आँवला लगे हुए हैं, बहुत छोटे-छोटे से, क्योंकि ये भूमि आँवला है, ये बड़ा पेड़ नहीं होता है, ये छोटा-सा पेड़ होता है और उसी में ये इस तरीके से पत्तियाँ होती हैं, जिस तरीके से आँवले में पत्ती होती है, बस उसी तरीके से। फ़र्क इतना है कि आँवले की पत्ती थोड़ा बड़ी होती है और इसकी पत्तियाँ थोड़ी-सी छोटी होती हैं। और खाने में ये कसैला होता है, थोड़ा-सा कड़वा टाइप का जो कसैला होता है, उस तरीके से होता है। तो मैंने ये इतना ले लिया है और इसकी पूरी जड़ें भी काम आती है, तो जड़ भी इसके काम आएगी तो आगे बताएँगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा-सा ये निकाल लिया, तो इस तरीके का पेड़ होता है, आप देख सकते हो। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। हम लेते हैं एक बर्तन में पानी, क्योंकि हमें बनाना है इसकी गोलियाँ, तो हमें अच्छे से इसको वॉश कर लेना है कुछ इस तरीके से। अभी मैंने जड़ नहीं हटाई हुई है, हम जड़ जो मिट्टी लगी हुई है वो सब अच्छे से 2-3 पानी से अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे, जिससे कि इसमें मिट्टी वगैरह बिल्कुल ना रहे। और बहुत छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं और बहुत ही कारगर होती हैं, तमाम बीमारियों में ये भूमि आंवला काम आता है। जैसे कि आपका फैटी लीवर है तो उसमें भी ये काम आता है। फैटी लीवर होने से ही हमारे अग्नाशय में भी फैट जम जाता है, जिसकी वजह से हमारी शुगर बढ़ जाती है। तो ये फैटी लीवर में भी फ़ायदेमंद है, जिसको यदि फैटी लीवर हो तो वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हो तो किसी आयुर्वेदिक से आचार्य से पूछ लें, डॉक्टर से पूछ लें। और ये इसका पाउडर भी आता है, आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया और अब हमें क्या करना है कि इसकी जड़ है उसको अलग कर देना है। क्योंकि ये सूखा हुआ है, जड़ का इसमें अभी कोई काम नहीं है, लेकिन यदि आप बनाना चाहते हो जड़ सहित तो इसको खलबट्टे से पहले कूट लें और इसके बाद इसको पीसें। क्योंकि ऐसे तो ये पिसने वाला नहीं है, तो इसकी हम जड़ हटा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए कड़ी-कड़ी जड़ है, तो छोटी-छोटी सी हम रख लेते हैं जो थोड़ी-सी मुलायम है और ज़्यादा जो कड़ी है उसको हम अलग रख देंगे और उसको भी हम प्रयोग में लाएँगे। आगे बताएँगे कि उसको कैसे प्रयोग में लाना है। तो देखिए हम कुछ इस तरीके से इसको कट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपसे एक बहुत छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं यानी न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप देख सकते हो कि ये जो जड़ है इसको हम हटा देते हैं। बड़ी आसानी से ये हट जाएगी और जो मुलायम पत्ते हैं, डंठल है उसको हम बना रहने देंगे। तो देखिए मैंने ये निकाल लिया है और जड़ को अलग कर दिया है। अब हमें इसे वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी वॉश किया था। तो ये जड़ देखिए जो ली है तो इसको भी हम प्रयोग में अभी कैसे लाना है वो भी हम बता देते हैं। तो एक काँच के बर्तन में हम पानी लेंगे और इसमें ये पूरी जड़ डाल देते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा पानी है और इसकी जड़ को हम डाल देते हैं। हमें इसको बाहर बिल्कुल नहीं रखना, हम फ्रिज में इसको रखेंगे, क्योंकि बाहर रख देंगे तो ये सड़ जाएगा, फिर स्वाद इसका ख़राब हो जाएगा। तो फ्रिज में रखने से क्या होगा कि इसका अर्क भी उतर आ जाएगा और बढ़िया से ये पीने में भी नुकसान नहीं करेगा और इसमें महक वगैरह बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसको हम ढक कर के फ्रिज में रख देते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको निकाल लिया है और अब हम लेते हैं जार, तो जार में इसको हम डाल देते हैं। तो ये चटनी का जार है, पल्स मोड पर ही इसको पीसिएगा, लेकिन यदि आपके पास खलबट्टा है तो पहले
जिसे इमामदस्ता भी बोलते हैं, उसमें पहले इसको कूट लीजिए। कूटने के बाद ही इसको मिक्सी में पीसिए, जिससे कि आपकी मिक्सी ख़राब ना हो। तो जो इसमें फूल थे वो भी इसी में मैंने डाल दिए। साथ में इसमें 10 से 12 काली मिर्च हम डाल देते हैं। तो जितनी क्वांटिटी हो उस हिसाब से डालें। काली मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काली मिर्च भी इसमें फ़ायदा करती है। तो आप इसको ज़रूर डालें। यदि आप इसको पीते हो, रस पीते हो, तो भी आपका फैटी लीवर सही होगा, साथ में शुगर भी कंट्रोल होगी। इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा पानी डालना है। पल्स मोड पर रुक करके हमें इसे पीसना है। एक साथ बिल्कुल मिक्सी ना चलाएँ, थोड़ा-सा रुक-रुक करके और चम्मच की सहायता से चला-चला करके ही इसका एक पेस्ट बना लें। तो आप देख सकते हो कि मैंने चम्मच की सहायता से चला-चला करके इसका पेस्ट इस तरीके से बना लिया है। और अब हम क्या करेंगे, तो हमें 4 से 5 बार चम्मच की सहायता से इसको चलाना पड़ा है, जिससे कि ये महीन हो जाए। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसकी गोली बनाएँगे, और गोली छोटी या बड़ी मीडियम साइज़ की ही बनाएँ, बहुत बड़ी-बड़ी ना बनाएँ। तो चलते हैं, बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो बर्तन लिया है उसमें इस तरीके से गोली बनाएँगे। जैसे ये सूखेंगी तो थोड़ा छोटी होती जाएँगी, और सूखने के बाद ये बहुत ही बढ़िया हो जाएँगी। तो जब 2 दिन हो जाएँ, इसको फ़ैन के नीचे ही सुखाना है। 2 दिन हो जाएँ तो थोड़ा-सा इसको दबा दें हाथ से, जिससे कि ये गोली थोड़ी छोटी हो जाए और खाने में आसानी हो और अच्छे से ये सूख भी जाए। हालाँकि ये पूरी गोली निगलनी नहीं है, इस बात का ध्यान दें। इसको थोड़ा-सा चबा करके ही खाना है, और चबा कर खाने के बाद ही इसको पानी से ही खाना है, दूध से बिल्कुल ना खाएँ, सिर्फ़ सादे पानी से ही इसका प्रयोग में लाएँ। तो देखिए, मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया है, और सब गोलियों को हम इसी तरीके से बना लेंगे, जिस तरीके से ये गोलियाँ बनाई हैं। ना बहुत छोटी बनाएँ, ना बहुत बड़ी बनाएँ, और आजकल धूप वैसे भी नहीं निकल रही है, तो फ़ैन के नीचे आप इसको रख दें, तो 3 से 4 दिन में ये बढ़िया से सूख जाएँगी, और हमारी बढ़िया सी शुगर की रेमेडी तैयार हो जाएगी। क्योंकि शुगर की दवा के साथ-साथ भी हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिससे कि शुगर कंट्रोल बनी रहे, और हमारे जो किडनी है, लीवर है, ये सब खराब ना हो। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, और सब पूरी हम इसी तरीके से बना लेते हैं और इनको हम सुखा लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने इतनी बनाई है, मैंने 2 दिन में बनाई है, हमें दोबारा मिल गया था तो मैंने बना ली थी। तो ये हमारी बढ़िया सी गोली बन कर के तैयार हो गई है। और अब ये क्या करेंगे कि हम एक गोली हमें लेनी है, और इसको हमें क्या करना है कि 1 गिलास पानी से सुबह खाली पेट खानी है। खाना खाने के बाद बिल्कुल ना खाएँ, और 1 घंटे फिर कुछ ना खाएँ। जब आप ये गोली सुबह लें तो 1 घंटे के लिए कुछ भी मत खाएँ, सिर्फ़ 1 गिलास पानी से या आधा गिलास पानी से इसको खा लें, और इसको चबा कर के खाएँ, निगले नहीं, इस बात का ध्यान रखें। तो हमारी बढ़िया सी ये भूमि आंवले की रेमेडी बन कर के तैयार हो गई है। तो दोस्तों, आपको यदि ये हमारी ये रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहु बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।